बिहार के मधुपुर गांव में, जहां खेतों की हरियाली और नदियों की लहरें प्रकृति का संगीत रचती थीं, एक छोटा सा संसार बसा था। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते और बुजुर्ग कहानियां सुनाते। सूरज ढलने पर जब आसमान में तारे टिमटिमाने लगते, गांव की गलियों में मिट्टी के दियों की रोशनी फैलती थी। यहीं इस गांव में रहता था अनघ, एक 15 वर्षीय किशोर, जिसके दिल में अपने गांव को रोशन करने का सपना था, जैसे एक नन्हा दीप अंधेरे को चुनौती देता है। अनघ का घर गांव के किनारे था, मिट्टी और खपड़ैल से बना एक छोटा सा मकान, जिसके आंगन में एक तुलसी का पौधा था। उसके पिता की मृत्यु 6 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी और तब से उसकी मां सारिका दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और खेतों में काम करके परिवार को पाल रही थी। अनघ स्कूल में होनहार था। वह सपना देखता था कि एक दिन वह वैज्ञानिक बनेगा और गांव में बिजली की रोशनी लाएगा, क्योंकि मधुपुर में रात को केवल दियों और लालटेनों की रोशनी थी। हर शाम अनघ अपने छोटे भाई रामू के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता। रामू, जो स्कूल नहीं जा पाता था, अपने भाई की किताबों को उत्सुकता से देखता। भैया, ये विज्ञान क्या होता है? क्या इससे हम सितारों को छू सकते हैं? रामू ने एक दिन पूछा, अपनी उंगलियों से किताब के पन्नों को सहलाते हुए। अनघ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामू, विज्ञान हमें सितारों तक ले जा सकता है, लेकिन पहले हमें कठिन परिश्रम करना होगा। गांव के स्कूल में अनघ की मुलाकात ममता से हुई थी, जो उसकी सहपाठी थी। ममता भी पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसका परिवार, जो निचली जाति से था, उसकी पढ़ाई के खिलाफ था। ममता के पिता मानते थे कि लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, न कि किताबें पढ़ना। अनघ और ममता अक्सर स्कूल के बाद एक साथ पढ़ते और अपने सपनों की बातें करते। अनघ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ममता ने एक दिन कहा। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरी शादी जल्दी कर देंगे। अनघ ने उसका हौसला बढ़ाया। ममता, हार मत मानना, हम दोनों मिलकर अपने सपनों को सच करेंगे। लेकिन गांव के ठाकुर साहब को अनघ और ममता जैसे बच्चों के सपने पसंद नहीं थे। ठाकुर साहब, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, मानते थे कि निचली जाति के लोग केवल मजदूरी के लिए हैं। एक दिन जब अनघ ने गांव में बिजली लाने के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाया और स्कूल में प्रदर्शित किया, ठाकुर साहब ने गुरुजी से नाराजगी जताई। रमेश मिश्रा, तुम इन बच्चों को बेकार के सपने दिखा रहे हो। अनघ जैसे लोग खेतों में काम करें, यही उनकी जगह है, उन्होंने कहा। गुरुजी ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब, शिक्षा हर बच्चे का हक है। अनघ और ममता जैसे बच्चे हमारे गांव का भविष्य हैं, लेकिन ठाकुर साहब ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उस रात जब अनघ घर लौटा, सारिका ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, ठाकुर साहब नाराज हैं। वे कह रहे थे कि तेरा पढ़ना लिखना गांव की व्यवस्था को बिगाड़ेगा। अब तू पढ़ाई छोड़ दे और खेतों में काम शुरू कर। अनघ का दिल टूट गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो रामू और ममता जैसे बच्चों का क्या होगा? मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सारिका की आंखें नम हो गईं। वह अपने बेटे की हिम्मत से प्रभावित थी, लेकिन गांव के दबाव से डरती थी। अगले दिन अनघ ने गुरुजी से अपनी परेशानी साझा की। गुरुजी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अनघ, सपने आसान नहीं होते, लेकिन वे सच हो सकते हैं। तुम्हें गांव वालों को दिखाना होगा कि तुम्हारे सपने उनके लिए भी फायदेमंद हैं। गुरुजी की बातों ने अनघ को नई प्रेरणा दी। उसने फैसला किया कि वह गांव में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करेगा, जिसमें वह और ममता अपने बनाए मॉडल दिखाएंगे। वह चाहता था कि गांव वाले देखें कि शिक्षा और विज्ञान गांव को बदल सकते हैं। प्रदर्शनी की तैयारियां शुरू हुई। अनघ और ममता ने दिन रात परिश्रम किया। अनघ ने एक छोटा सा सौर ऊर्जा मॉडल बनाया, जो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करता था। ममता ने एक साधारण पानी शुद्धिकरण मॉडल बनाया। रामू ने भी अपने भाई की मदद की, पुराने डिब्बों और तारों को इकट्ठा करके। सारिका ने अपनी छोटी सी बचत से कुछ सामान खरीदा। लेकिन ठाकुर साहब को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने पंचायत में कहा,
ये अनघ और ममता गांव के बच्चों को भटका रहे हैं। इस प्रदर्शनी को रोकना होगा। गुरुजी ने पंचायत में अनघ का पक्ष लिया। ठाकुर साहब, इन बच्चों को एक मौका दीजिए। अगर वे गलत हैं तो हम सब देख लेंगे। कुछ लोग गुरुजी के समर्थन में आए, लेकिन ठाकुर साहब चुप रहे। अनघ ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे विश्वास है कि हम गांव वालों को समझा लेंगे। बस तुम मेरे साथ रहो। प्रदर्शनी का दिन आ गया। बरगद के पेड़ के नीचे एक साधारण मंच सजाया गया। गांव के लोग उत्सुकता और संदेह के साथ जमा हुए। अनघ ने अपने सौर ऊर्जा मॉडल को दिखाया और समझाया कि कैसे यह गांव में रात को रोशनी ला सकता है। ममता ने अपने पानी शुद्धिकरण मॉडल के बारे में बताया, जो गांव के बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता था। रामू ने बच्चों को छोटे छोटे प्रयोग दिखाए। जब अनघ ने अपने मॉडल से एक बल्ब जलाया तो गांव वालों की आंखें चमक उठीं। एक बुजुर्ग ने कहा, अनघ, तुमने तो कमाल कर दिया। ममता की प्रस्तुति ने भी सबको प्रभावित किया। सारिका की आंखों में गर्व के आंसू थे। ठाकुर साहब चुपचाप सब देख रहे थे। प्रदर्शनी के अंत में अनघ ने कहा, हमारे सपने गांव के लिए हैं। अगर हम पढ़ेंगे और परिश्रम करेंगे तो मधुपुर को कोई नहीं रोक सकता। प्रदर्शनी के बाद गांव में बदलाव की हवा चली। ठाकुर साहब ने अनघ और ममता की तारीफ की और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जैसे बच्चे हमारे गांव का भविष्य हैं। गांव वालों ने मिलकर अनघ और ममता की पढ़ाई के लिए चंदा इकट्ठा किया। रामू भी स्कूल जाने लगा। गुरुजी की मदद से गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र शुरू हुआ, जहां बच्चे प्रयोग सीखने लगे। समय बीता। अनघ ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक वैज्ञानिक बना। उसने मधुपुर में सौर ऊर्जा से बिजली लाने में मदद की। ममता डॉक्टर बनी और गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। सारिका का छोटा सा मकान अब भी वही था, लेकिन अब वहां दियों के साथ साथ बिजली की रोशनी थी। अनघ जानता था कि उसका नन्हा दीप अब पूरे गांव को रोशन कर रहा था। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी छोटे हों, परिश्रम और हिम्मत से सच हो सकते हैं। शिक्षा और विज्ञान समाज की रूढ़ियों को तोड़कर हर किसी को समान अवसर दे सकते हैं। एक नन्हा दीप भी अंधेरे को चुनौती दे सकता है, बशर्ते उसे जलने का मौका मिले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।